योग दिवस पर हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। हमारे खास मेहमान गरिमा भंडारी भी हमारे साथ सुबह से मौजूद है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस मौके पर भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में योगा दिवस की धूम दिखाई दे रही है। हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों की, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। लेकिन इस बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सिर्फ एक योग करने का मौका नहीं, बल्कि पूरे विश्व को संदेश देने का मौका है। अगला आसन है इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाहर। पुनः इस आसन का अभ्यास करेंगे और ठुड्डी को सीने से स्पर्श को बाहर छोड़ें। ध्यान रहे श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर ले। विश्राम करें। तो सियाचिन की बर्फीली वादियां हो या फिर गंगा किनारे का घाट, हर वो जगह जहां पर इस वक्त ऐतिहासिक महत्व की इमारतें हैं, वहां पर योगाभ्यास किया जा रहा है और अनुसरण किया जा रहा है उन तमाम योगासनों का जो कि हमारे जीवन में महत्व रखते हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह से ही योगासन में लीन है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी योगासन लगातार जारी है। अलग अलग आसनों को समझते हुए, जानते हुए यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ में एक ऐसे ही शिविर में मौजूद हैं, जहां पर उनके साथ लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हिस्सा बन रहे हैं, उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, अलग अलग आसनों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि स्वस्थ भारत श्रेष्ठ भारत का ये नारा है, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही 2015 में की गई थी। और उसी के बाद से साल दर साल 21 जून को, यानी कि आज ही के दिन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाता है। आज 75 ऐसी जगहों पर केंद्रीय मंत्री और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मना रहे हैं और साथ ही अनुसरण कर रहे हैं प्रधानमंत्री के उन आसनों का भी जो इस वक्त मैसूर पैलेस में प्रधानमंत्री कर रहे हैं। क्योंकि सीधी तस्वीरें इन अलग अलग जगहों पर देखी जा सकती हैं प्रधानमंत्री की, और ऐसे में कोशिश यही है इन तमाम मंत्रियों की कि आज योग दिवस को एक बड़े और वृहद स्तर पर मनाया जाए। चाहे वो हरिद्वार हो, वाराणसी हो, अहमदाबाद हो, कोणार्क हो, इन सभी जगहों पर हजारों लाखों की संख्या में लोग जुट रहे हैं। अमृतसर, गुवाहाटी, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, ये सभी वो शहर जहां पर इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम दिखाई दे रही है। मैसूर पैलेस में खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। ऐतिहासिक महत्व इस इमारत का है। लेकिन सीधे आपको लिए चलेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन में। तो अलग अलग साल की तस्वीरें आपके सामने हैं, 2015 से लेकर 2021 तक। हालांकि 2020 और 21 में कोरोना के चलते किसी बड़े आयोजन को तो नहीं किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री के संबोधन को हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जरूर सुना। लेकिन 5 या फिर यूं कहें कि 6 साल से इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अलग अलग शहरों में मनाया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है, जहां पर आसनों के जरिए लोग अपने शरीर और अपने मन को केंद्रित करते हैं, योगाभ्यास के जरिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीरें हम आपको सुबह से ही दिखा रहे हैं। मैसूर पैलेस में वो मौजूद है, लेकिन योगासन शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, वो सुनिए। आज योग दिवस के अवसर पर मैं कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी
अध्यात्म और योग की धरती मैसूरू को प्रणाम करता हूं। मैसूरू जैसे भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है। आज योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। हम आज सुबह से देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में, आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने से आ रही है। ये तस्वीरें आत्मिक बोध के विस्तार की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें एक सहज, स्वाभाविक और साझी मानवीय चेतना की तस्वीरें हैं। खास तौर पर तब जब दुनिया ने बीते 2 सालों में सदी की इतनी बड़ी महामारी का सामना किया हो। इन परिस्थितियों में देश, द्वीप, महाद्वीप की सीमाओं से ऊपर योग दिवस का ये उत्साह, ये हमारी जीवटता का भी प्रमाण है। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं दुनिया के सभी नागरिकों का भी सभी भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। साथियों, योग के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे आचार्यों ने कहा है, शांतिम योगेन विंदति। इट मीन्स योगा ब्रिंग पीस फॉर अस। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने इस बार गार्डियन रिंग ऑफ योगा, ये गार्डियन रिंग ऑफ योगा का ऐसा ही अभिनव प्रयोग आज पूरे विश्व भर में हो रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में सूर्योदय के साथ, सूर्य की गति के साथ लोग योग कर रहे हैं, योग से जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ रहा है, उदय हो रहा है, उसकी प्रथम किरण के साथ अलग अलग देशों में लोग साथ जुड़ते जा रहे हैं। पूरी पृथ्वी के चारों ओर योग की रिंग बन रही है। यही है गार्डियन रिंग ऑफ योगा। योग के ये प्रयोग स्वास्थ्य, संतुलन और सहयोग की अद्भुत प्रेरणा दे रहे हैं। साथियों, दुनिया के लोगों के लिए योग आज हमारे लिए केवल पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। प्लीज रिमाइंड, ये पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, बल्कि योग अब वे ऑफ लाइफ बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अब मानवता से जोड़ा जा रहा है। कैसे इसे एक विश्व पटल पर पहचान दी गई है और अब एक महोत्सव के रूप में, एक उत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। इस बीच लगातार तस्वीरें हमने आपको दिखाई वहां मैसूर पैलेस से। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, इस वक्त बोल रहे हैं। तन और मन से दुरुस्त रहें
ऐसी मेरी प्रभु से कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो 3 तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में लोग सिर्फ योगासन करने नहीं बल्कि अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए मौजूद हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं, कैमरे पर कैप्चर करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री भी उनको निराश नहीं करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज सुबह से ही योग मंत्र प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया मैसूर पैलेस में। वहां पर आगाज उनके संबोधन के साथ हुआ। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को भी हमने सुना, जो कि मंच पर मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे जम्मू से जुड़ रहे हैं, उनके साथ बीएसएफ के जवान भी मौजूद हैं। सुनील जी भट्ट, दरअसल शौर्य और पराक्रम तो किसी से छुपा नहीं है इन जवानों का, लेकिन योग दिवस के मौके पर भी ये जवान अपने आप को सम्मिलित करते हैं, सुबह से ही योगासन में लग जाते हैं। आज किस तरह की तैयारियां देख पा रहे हैं आप वहां, और अब तक क्या कुछ हुआ है? जी बिल्कुल नेहा, यहाँ जम्मू में भी योग दिवस को लेकर कई कार्यक्रम हो रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ फ्रंटियर हेडक्वार्टर में सीमा सुरक्षा बल के, और यहाँ पर भी सुबह से ही भारी संख्या में जो बीएसएफ के जवान हैं, अफसर हैं, वो योग कर रहे हैं, योग के अलग अलग आसन कर रहे हैं। और जिस प्रकार से विषम परिस्थितियों में हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवान कार्य करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा करते हैं, तो उनको स्ट्रेस दूर करने के लिए योग जो है काफी मदद करता है। इसीलिए जो बीएसएफ के जवान हैं नियमित तौर पर योग करते हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात हो या दूसरे इलाकों में तैनात हो। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस समय प्राणायाम किया जा रहा है। और जिस प्रकार से, जैसे कि मैंने कहा कि विषम परिस्थितियों में सीमा सुरक्षा बल के जवान कार्य करते हैं, काफी उन पर तनाव भी रहता है, तो तनाव मुक्त होने के लिए योग जो है काफी कारगर साबित होता है। और नियमित तौर पर योग जो है किया जाता है। जैसे कि मैंने कई बीएसएफ के अफसरों से भी सुबह से बात की, उनका कहना है कि प्रति जवान को आधे घंटे का समय दिया जाता है ताकि वो योग कर सके। योगा के सेशंस भी होते हैं और बीएसएफ जवानों को इससे काफी लाभ भी मिल रहा है। हम यहाँ पर कुछ बीएसएफ के जवानों से बात करते हैं जो कि इस योग दिवस में आज यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। जी आप बताइए, आपका नाम? हेड कांस्टेबल लालमोहन सिन्हा। सिन्हा साहब, आप कब से योग कर रहे हैं? मैं जब से भर्ती हूँ, जब से योग कर रहा हूँ। अच्छा, कितना इससे लाभ आपको मिल रहा है? बहुत फायदा हो रहा है। अच्छा, तो अच्छा स्वास्थ्य, क्योंकि बीएसएफ के जवान काफी तनाव में काम करते हैं, तो तनाव दूर करने के लिए काफी कारगर साबित होता होगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया हो रहा है इससे। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ और लोगों से भी बात करते हैं जो कि इस समय योग कर रहे हैं। जी आप बताइए, आपका नाम? जी आप मुझे बताइए, आप योग कितने समय से कर रहे हैं? मैं सर 1 साल से कर रहा हूँ। 1 साल से, तो कितना लाभदायक है? बहुत लाभदायक है। सारे आसन कर लेते हैं? सारे आसन तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं करने का। काफी लाभ मिलता है, क्योंकि जो जिस माहौल में आप लोग काम करते हैं, बॉर्डर पर तैनात होते हैं, परिवारों से दूर आप रहते हैं, तो उस समय आप पर तनाव भी रहता होगा, तो इससे कितना लाभ मिलता है आपको तनाव मुक्त होने के लिए? तो बहुत लाभ मिलता है। तो आप क्या क्या कर लेते हैं? हम तो नाम तो तुम जानता नहीं है, लेकिन कर लेते हैं आसन पर, प्राणायाम वगैरह। सर कर लेते हैं। तो नेहा, जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर बीएसएफ जवानों का यही कहना है कि जब से इन्होंने योग करना शुरू किया है, तब से इनको काफी लाभ मिला है। और खास तौर पर जो कि बीएसएफ के जवान जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात होते हैं, भारत पाकिस्तान सीमा पर, उन पर काफी बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उनको सीमा की रक्षा करनी होती है, सीमा के प्रहरी बने होते हैं, तो काफी विषम परिस्थितियों में कार्य करते हैं। यहाँ पर एक और जवान है, हम इससे बात करते हैं। जी आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम सब इंस्पेक्टर सचिन शर्मा, 16 बटालियन। सचिन शर्मा जी, मुझे बताइए कि योग आप कब से कर रहे हैं और कितना लाभ मिल रहा है आपको? मैं पिछले 15 साल से योगा कर रहा हूँ और मैं स्कूलिंग से ही योगा कर रहा हूँ। योगा से फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ मेंटली बहुत ज़्यादा सेटिस्फिकेशन मिलता है और हम ड्यूटी के लिए एनर्जाइज रहते हैं, हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं और बहुत अच्छी तरह से ड्यूटी परफॉर्म कर पाते हैं। जो खासतौर पर जो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो जवान तैनात है, वो भी नियमित तौर पर योगा करते हैं? एक्चुअली ग्राउंड में क्या है कि हमारे ड्यूटी आवर्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं, तो उससे शारीरिक फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस ही बहुत ज़रूरी है। तो योगा से हम बहुत ही अच्छी तरह से
एनर्जेटिक हो जाते हैं और टाइम टू टाइम अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर पाते हैं और मेंटली एकदम अच्छे से ड्यूटी परफॉर्म कर पाते हैं। नाइट ड्यूटी करने के बाद अगले दिन ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो जैसे कि नेहा आपने सुना कि यहाँ पर जो बीएसएफ के अफसर और जवान हैं, इनका यही कहना है कि योग से इनको नई ऊर्जा मिलती है जब भी ये ड्यूटी पर जाते हैं, और साथ ही में जो तनाव रहता है उससे तनाव से मुक्ति भी मिलती है। तो साफ तौर पर योग जो है न केवल आम लोगों के लिए लाभदायक है, खासतौर पर जो हमारे सीमा के प्रहरी है उनके लिए जो है अधिक लाभदायक है, क्योंकि ये काफी तनाव में कार्य करते हैं, परिवारों से दूर ये सीमा की रक्षा करते हैं, तो उस समय मानसिक तनाव भी रहता है। तो योग न केवल आपको शारीरिक जो है अच्छा स्वास्थ्य देता है, बल्कि मानसिक तौर पर भी आपको शांत रखता है, आपको तनाव मुक्त रखता है। तो जो सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं नियमित तौर पर योग करते हैं, और आज योग दिवस के अवसर पर भी जो सीमा सुरक्षा बल के कैंप हैं अलग अलग स्थानों पर, वहां पर भी योगा के सेशंस हो रहे हैं। जो खासतौर पर योगा ट्रेनर्स हैं उनको बुलाया जाता है और जवानों को ये अवगत किया जाता है कि किस आसन से उनको क्या लाभ मिल सकता है। यहाँ पर जो योगा नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास। इस बीच लाल किले की तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे थे संजय शर्मा, उनका सीधा रुख करेंगे। संजय, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वहां पर? योगाभ्यास अभी भी किया जा रहा है या फिर ये पूरा आयोजन अब अपनी समाप्ति की ओर है? योगाभ्यास हो चुका है और यहाँ देख सकते हैं ये इतना बड़ा मैदान जिसमें पूरा पटा हुआ था लोगों से। योगाभ्यास करने वाले लोग यहाँ तक पहुंचे, छोटी छोटी बच्चियां भी यहाँ पहुंची हैं। तो ये बताइए कि आपके जीवन में नन्ही सी उम्र है आपकी अभी, तो कितना योगदान है योग का? हम आचार्य क्लब में पढ़ती हूँ। हम लोग वहाँ पर दादाजी योग करवाते हैं, स्पेशल योगा करते हैं। वहाँ पर हम लोगों को रोज सुबह 3 से 4 घंटा और शाम को 2 घंटे योग करवाते हैं। आपका पूरा नाम? मैं राजेश हूँ, जयपुर से आया हूँ विशेष रूप से योग के यहाँ देखने के लिए। योग जो हमारा पिछले 3 साल का जो कोविड का काल रहा, उस कोविड के काल में हमें वापस हमारी संस्कृति से, हमारी लोगों से जुड़ने का मौका मिला। हम किस तरीके से निरोग रह सकें वो हमें पता लगा कि हम केवल योगा से ही निरोग। तो जयपुर में भी आयोजन चल रहा है, तो आपको दिल्ली जयपुर में नरेंद्र मोदी जी का एक आयोजन देखने के लिए कि किस प्रकार से दिल्ली लौटूंगी मैं आपके पास। इस बीच हमारे पास अलग अलग जगहों की तस्वीरें आ रही हैं जहां पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री आज योग दिवस के मौके पर बड़े बड़े आयोजनों में शिरकत कर रहे हैं और योगाभ्यास कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के सीएम गजेंद्र सिंह शेखावत, एस जयशंकर, योगी आदित्यनाथ, निर्मला सीतारमण, ये सभी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में सम्मिलित हुए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैसूर पैलेस में मौजूद है, लेकिन इस बीच योग शुरू करने से पहले उन्होंने क्या कुछ कहा अपने संबोधन में, सुनिए। योग दिवस के अवसर पर मैं कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी, अध्यात्म और योग की धरती मैसूरू को प्रणाम करता हूं। मैसूरू जैसे भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है। आज योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। हम आज सुबह से देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में, आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने से आ रही है। ये तस्वीरें आत्मिक बोध के विस्तार की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें एक सहज, स्वाभाविक और साझी मानवीय चेतना की तस्वीरें हैं। खास तौर पर तब जब दुनिया ने बीते 2 सालों में सदी की इतनी बड़ी महामारी का सामना किया हो। इन परिस्थितियों में देश, द्वीप, महाद्वीप की सीमाओं से ऊपर योग दिवस का ये उत्साह,
ये हमारी जीवटता का भी प्रमाण है। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं दुनिया के सभी नागरिकों का भी सभी भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। साथियों, योग के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे आचार्यों ने कहा है, शांतिम योगेन विंदति। इट मीन्स yoga brings peace for us. The peace from yoga is not only for individuals. Yoga brings peace to our society. Yoga brings peace to our nations and the world. And yoga brings peace to our universe. This might feel an extreme thought to someone, but our Indian sages have answered this with a simple mantra. Yat pinde tat brahmande. This whole universe starts from our own body and soul. The universe starts from us, and yoga makes us conscious of everything within us and builds a sense of awareness. It starts with self-awareness and proceeds to awareness of the world. When we become aware of ourselves and our world, we begin to spot things that need to be changed, both in ourselves and in the world. These may be individual lifestyle problems or global challenges like climate change and international conflicts. Yoga makes us conscious, competent, and compassionate towards these challenges. Millions of people with a common consciousness and consensus, millions of people with inner peace will create an environment of global peace. That's how yoga can connect the people. That's how yoga can connect the countries. And that's how yoga can become a problem solver for all of us. साथियों, भारत में हम इस बार योगा दिवस हम एक ऐसे समय पर मना रहे हैं जब देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। योग दिवस की ये व्यापकता, ये स्वीकार्यता भारत की उस अमृत भावना की स्वीकार्यता है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा दी थी। इसी भावना को सेलिब्रेट करने के लिए आज देश के 75 अलग अलग शहरों के 75 ऐतिहासिक स्थलों के साथ ही अन्य नगरों के लोग भी ऐतिहासिक स्थानों पर योग कर रहे हैं।